28 जनवरी की शाम से ही दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से किसानों का तंबू उखड़ने लगा था। शाम को लगा कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत सरेंडर कर देंगे। यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत भी आंदोलन खत्म करने के संकेत दे रहे थे, लेकिन इसी बीच राकेश टिकैत की आंखों से निकले आंसुओं ने सारा मंजर ही बदल दिया। गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर से किसानों का जमावड़ा हो गया है। को मारने की कोशिश करी जा रही है। इस किसान को बर्बाद आज अचानक वापसी होगा। यहाँ के पुलिस प्रशासन 2000 पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देश के किसान के साथ में गद्दारी है। दो बूंद आंसुओं की कीमत क्या होती है, ये कोई केंद्र सरकार से पूछे, यूपी के पुलिस प्रशासन से पूछे। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश सिंह टिकैत की आंखों से निकली आंसुओं की इस धार ने सरकार के अरमानों पर पानी फेर दिया और किसान आंदोलन की सूखती जड़ों में खाद पानी पड़ गया। जो लोग सोच रहे थे कि अब गाजीपुर से किसानों का डेरा तंबू उखड़ जाएगा, उनकी सोच के विपरीत किसानों का रेला गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचने लगा। जाने वाले किसानों का काफिला रुक गया, आने वाले किसानों की कतारें लग गई। हजारों की संख्या में किसान वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से अब गाजीपुर बॉर्डर पर आ चुके हैं। जिस तरीके से राकेश टिकैत ने रोते हुए अपने किसान भाइयों से ये कहा था कि वापस आइए, हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मान लेती, हमारी मांगे नहीं मांग लेती। उस अपील का जो इफेक्ट है वो अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? मोदीनगर। तो राकेश टिकैत जी ने जिस तरह से कहा था कि बाकी लोग किसान लोग आइए, तो आपको लगता है और किसान भी आएंगे? खूब आएंगे, पब्लिक पहले से ज्यादा हो जाएगी अब। ज्यादा हो जाएगी? हाँ, आपको भी लगता है कि ज्यादा लोग ज्यादा आएंगे? लाइन लग रही है। लाइन लगी हुई है। हाँ, लाइन लगी हुई है। कितने किसान आपको लगता है यहाँ पे पहुँच पाएंगे? 5-4 तो कम से कम है ही। हाँ, आ रहे हैं। पीछे से और किसान आ रहे हैं और यहाँ पे ट्रैक्टर की एक कतार लग चुकी है। सभी लोगों का कहना है कि वो अपने नेता राकेश टिकैत के पीछे हैं और जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मांग लेती, किसान अब यहाँ आते ही रहेंगे। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद जहां दो संगठनों ने आंदोलन से किनारा कर लिया, चिल्ला बॉर्डर तो 27 जनवरी की रात ही खाली हो गया। गाजीपुर बॉर्डर पर भी डेरा तंबू उखड़ने लगे थे। इस किसान को बर्बाद आज अचानक वापसी होगा। आज अचानक 5 लाख टैक्स भी है। लेकिन राकेश सिंह टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन के उखड़ते कदमों को वापस जमा दिया। आंदोलन से वापस गए किसान बीच रास्ते से ही लौटने लगे। जो किसान अब तक आंदोलन से दूर थे, उनकी भी ट्रैक्टर ट्रॉलियां गाजीपुर बॉर्डर की तरफ चल पड़ी। उखड़े हुए तंबुओं की डोरियां एक बार फिर कसी जाने लगी, तंबू तनने लगे, सड़क पर बिस्तर बिछ गए, ताश की बाजियां फिर से शुरू हो गई। सरकार ने गाजीपुर बॉर्डर की बिजली कटवाई, पानी रोका, तो राकेश सिंह टिकैत ने ऐलान किया कि यहीं बोरिंग करेंगे, ट्यूबवेल लगवाएंगे, यहीं का पानी पिएंगे, लेकिन सरकार का पानी नहीं पिएंगे। इन्होंने पानी नहीं दिया, अपने बोरिंग करेंगे, यहीं अपने वॉशरूम बनवाएंगे, नहीं जरूरत है किसी की। आज पानी होगा, समरसेबिल लगेंगे, यहीं पानी खोद कर यहीं का ही पानी पिएंगे, पानी यहीं का ही पिएंगे, नहीं मांगना किसी से। रोका पानी? सरकार का कोई सहयोग हमको नहीं मिला। समरसेबिल की मशीन आएगी, यही ट्यूबवेल लगेगी, यही पानी खोदेगा, यहाँ का ही पानी पिएंगे। राकेश टिकैत ने सरकारी पानी पीने से मना कर दिया, बोले कि पानी यूपी का ही पिएंगे। फिर क्या था, टिकैत के समर्थक पानी लेकर पहुंच गए। किसान नेता राकेश टिकैत ने ये बात कही थी कि पानी पिएंगे तो अपने गांव का ही पानी पिएंगे और अन्य का एक दाना नहीं खाएंगे। और ये पानी अब आप देख सकते हैं यहाँ पे
आया है। ये पानी आप कहाँ से लेके आए? गाजियाबाद मोदीनगर तहसील से। मोदीनगर तहसील काजमपुर तहसील मोदीनगर। तहसील मोदीनगर। आप पानी किसके लिए लेके आए हैं? किसके लिए आया है? राकेश टिकैत जी के लिए आए हैं लेके। उनने पानी मंगाया है, पानी सब लोग ये पानी जीने मरने की कसम खा के आए हैं। ये हमारे स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई है। अब बिल बाद में पास होते रहेंगे, अपना सम्मान खत्म नहीं होने देंगे। जब तक ये लोग मर नहीं जाएंगे यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। काफी सारे लोग राकेश टिकैत के गांव से अब गाजीपुर पहुंच चुके हैं। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत वो नाम जिसे सुनते ही सरकारों की चूल्हे हिल जाती थी। 1988 में टिकैत ने दिल्ली में आंदोलन किया था, वोट क्लब घेर लिया था। 14 राज्यों से 5 लाख किसान तब दिल्ली पहुंचे थे और सरकार को झुकना पड़ गया था। राकेश टिकैत उन्हीं बाबा टिकैत के बेटे हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या राकेश टिकैत अपने पिता जैसा दमखम दिखा पाएंगे? ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात। रहेंगे गोली के सामने भी जाएंगे। अगर कानून वापसी नहीं होगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। 26 नवंबर 2020 से गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे राकेश टिकैत किसानों के आंदोलन को धार ही नहीं दे रहे हैं। इस आंदोलन में वो खुद को स्थापित करने का मौका भी तलाश रहे हैं। राकेश टिकैत चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के छोटे बेटे हैं, लेकिन यूनियन के चेहरे के तौर पर वही जानते हैं। उनके कंधों पर दिग्गज किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की विरासत है, जिनके एक इशारे पर लाखों किसान जुट जाते थे। बाबा टिकैत के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह टिकैत का दबदबा ऐसा था कि वो सरकारों के पास नहीं जाते थे, सरकारें उनके पास आती थी। 25 अक्टूबर 1988 को बाबा टिकैत ने तत्कालीन राजीव गांधी सरकार के खिलाफ हुंकार भरी थी। टिकैत की एक आवाज पर 14 राज्यों से करीब 5 लाख किसान दिल्ली में जुट गए थे। विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक किसानों का कब्जा हो गया था। ट्रैक्टर ट्रॉली और बैलगाड़ियों से बोट क्लब ठसाठस हो गया था। 7 दिनों तक महेंद्र सिंह टिकैत लाखों किसानों के साथ टिके रहे। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और किसानों की सभी 35 मांगे माननी पड़ी। 1986 में बाबा टिकैत भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बने थे। उसी साल बिजली की बढ़ी दरों के खिलाफ टिकैत ने आंदोलन छेड़ दिया। 11 अगस्त 1987 को टिकैत के मुजफ्फरनगर जिले गांव सिसौली में महापंचायत का आयोजन किया गया। टिकैत के आंदोलन का असर ऐसा हुआ कि तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को सिसौली में आना पड़ा। वीर बहादुर सिंह ने टिकैत से बात की और सारी मांगे मान ली। करीब 2.5 दशकों तक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत किसानों के निर्विवाद नेता बने रहे। 15 मई 2011 में उनके निधन के बाद उनकी विरासत उनके बेटों नरेश टिकैत और राकेश टिकैत के कंधों पर आ गई। बड़े बेटे होने की वजह से नरेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो राकेश टिकैत राष्ट्रीय प्रवक्ता। लेकिन यूनियन की बागडोर राकेश टिकैत के ही हाथों में है। राकेश टिकैत उच्च शिक्षा प्राप्त है। मेरठ यूनिवर्सिटी से MA और LLB कर रखी है। पहले उन्होंने दिल्ली पुलिस में नौकरी भी की, लेकिन 1994 में दिल्ली में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन के चलते उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उसके बाद से राकेश टिकैत में यूनियन ने महेंद्र सिंह टिकैत का उत्तराधिकारी देखा था। राकेश टिकैत ने 2007 और 2014 में विधानसभा चुनावों में किस्मत आजमाई, लेकिन दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राकेश टिकैत ने किसान राजनीति में अंदाज तो अपने पिता वाला ही अपनाया। उनके भी धरने में हुक्का गुड़गुड़ाया जाने लगा, सड़कों पर कब्जा होने लगा, लेकिन उनके पास अपने पिता जैसा ना तो आभा मंडल है और ना ही उस तरह टिकने का दमखम। ऐसे में अब राकेश टिकैत इस किसान आंदोलन में खुद को साबित करने का मौका तलाश रहे हैं। कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। आज सबसे पहले किसान आंदोलन की कर लेते हैं, क्योंकि कल सिंघू बॉर्डर पर हुए घमासान के बाद आज किसान सद्भावना दिवस मना रहे हैं। भूख हड़ताल करेंगे किसान। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अनशन करेंगे। और उधर मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत में किसान आंदोलन को और तेज करने पर सहमति बनी है। बड़ी तादाद में किसान दिल्ली का रुख करने वाले हैं।
तो आज का दिन भूख हड़ताल का दिन, अनशन करने वाले किसान 26 जनवरी को जो घटना हुई थी उसको निंदनीय बताते हुए किसानों ने ऐलान किया था। अगले ही दिन सबसे पहले उसकी निंदा की थी और फिर कहा था कि 1 फरवरी का जो मार्च है उसको कैंसिल किया जाता है और 30 जनवरी यानी कि आज के दिन सद्भावना दिवस किसान मनाएंगे, अनशन करेंगे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक और इसी के जरिए कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी आवाज भी बुलंद की जाएगी। सुशांत मेहरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। सुशांत, क्या रहेगा कार्यक्रम किसानों का आज का? देखिए नवजोत, तकरीबन 9 बजे के आसपास जो सद्भावना दिन आज मनाना है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों के साथ हुआ उसको लेकर के 9 बजे के आसपास ये अनशन जो है वो शुरू होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंच जो है वो लगा हुआ है। पिछले 60 दिनों से यहीं पर जो किसान लीडर्स है वो यहाँ पर बैठेंगे और तमाम जो किसान आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार परसों के बाद देर रात से ही जो आम किसानों की जो तादाद थी, संख्या बल था, वो लगातार बढ़ता हुआ चला गया। अभी भी आप देख सकते हैं कि सुबह के वक्त जो काफी ज्यादा किसान है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया था, तकरीबन 1000 से 2000 पुलिस बल, जिनको ये आदेश था कि इस बॉर्डर को जो है वो खाली कराया जाए, अब वो पुलिस बल यहाँ पर नदारत है। पुलिस बल को यहाँ पर पूरी तरह से हटा लिया गया है। साथ ही साथ जो नोएडा से अगर कहा जाए NH-24 की तरफ जाने वाला रूट था उसको भी फिलहाल जो है वो खोल दिया गया है। तो सुशांत, एक अपडेट जरा दीजिए, क्योंकि परसों का जितना भी घटनाक्रम हुआ रात के वक्त जब राकेश टिकैत रोए और उसके बाद जिस तरीके से बड़ी संख्या में किसान यहाँ पहुंचने शुरू हुए, कल जो मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई है उसमें भी ऐलान किया गया कि अब दिल्ली कूच करो। क्या उसके बाद गिनती यहां पर बढ़ती नजर आ रही है? आप क्या देख रहे हैं कल के मुकाबले अगर आज को कंपेयर किया जाए? देखिए, गिनती लगातार बढ़ रही है, लेकिन जिस तादाद में अगर कहा जाए तो कि पहले जब ट्रैक्टर ट्रॉलियां आ रहे थे 26 तारीख की ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर के काफी तादाद में आए थे, लेकिन अब जो है वो धीरे धीरे करके जो है वो किसान जो है वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तकरीबन 20 से 25 ट्रैक्टर जो है वो एक बार में आ रहे हैं और धीरे धीरे तादाद जो है वो बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक अगर मेरी नजर जाए, कैमरा पर्सन मैं चाहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से दूर दूर तक इस वक्त जो है वो ट्रैक्टर जो है वो धीरे धीरे पहुंचना यहाँ पर शुरू हो रहे हैं। लोग अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं, ट्रैक्टर्स के जरिए आ रहे हैं ताकि इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जो उनके भाई है उनकी तरफ से ये कहा गया, मुजफ्फरनगर में जो पंचायत हुई उसमें कहा गया कि इस आंदोलन को अब और आगे तक लेके जाना है, सरकार से बातचीत की जाएगी। राकेश टिकैत से कल जो मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री है अखिलेश यादव, उन्होंने फोन पे बातचीत करी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग मिल रहे हैं। खुद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मुलाकात करी कि इस मामले पर अब मिलकर के जो है लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यानी कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो अब ये पूरा आंदोलन राजनीतिक तौर पर अगर कहा जाए तो मंच भी लोग साझा यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि अब तक किसान जो है वो मंच साझा नहीं कर रहे थे पॉलिटिकल पार्टी सुशांत, यहाँ पर वो मंच साझा भी हो रहा है। अब इस आंदोलन को आगे जो है यही एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक किसान लगातार अगर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे तो उसमें सियासतदानों से परहेज था, लेकिन अब एंट्री हो गई है। तो क्या ये जरूरी या फिर मजबूरी किसानों के लिए, किसान लीडर्स के लिए, राकेश टिकैत के लिए खासतौर पर अगर कहा जाए तो जरूरी या मजबूरी? देखिए, जिस तरीके के हालात 26 तारीख को यहाँ पर बने थे, क्योंकि 26 तारीख की बात मैं कहूँगा, परसों जो हालात बने थे, रात के वक्त आदेश दे दिया गया था कि इस पूरे बॉर्डर को जो है वो खाली कराया जाए। महज कुछ ही चंद अगर कहा जाए तो किसान जो है यहाँ पर थे। ज्यादातर किसानों ने अपना जो ट्रैक्टर से वो उसको पैकअप कर लिया था, वो घर जाने चाह रहे थे। लेकिन जब राकेश टिकैत ने अपनी भावनाएं व्यक्त करी, राकेश टिकैत जो है वो भावुक हुए। उसके बाद आंदोलन जो है वो अलग रूप में चला गया। रातों रात जो आसपास के तमाम किसान थे वो यहाँ पर आना शुरू हो गए। और अगर कहा जाए तो एक मजबूरी भी है, क्योंकि सरकार से अगर लड़ना है या सरकार के साथ इस कृषि कानून के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी है तो विपक्ष का साथ लेना भी अब किसानों के लिए एक मजबूरी जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अब तक किसान जो है वो अकेले लड़ाई लड़ रहे थे। उनका कहना था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो अपनी बात जरूर रखे, लेकिन मंच साधा नहीं किया जाए। लेकिन अब जो है मंच साधा भी जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल, चलिए नजर बना रखे। 9 बजे का वक्त है अनशन की शुरुआत होनी, लेकिन इस बीच 26 जनवरी को हुए हुड़दंग और फिर कल सिंघू बॉर्डर के टकराव के बाद किसान नेता अब डैमेज कंट्रोल में के मूड में है। दिल्ली में किसानों की मैराथन बैठक लगातार चल रही है। इस बैठकों में मंथन यही हो रहा है कि आंदोलन को तेज करने की कोशिशें किस तरीके से आगे बढ़ाई जाए, एक राय बनाने की कोशिश हो रही है। मुजफ्फरनगर में महापंचायत भी हुई, जहां पर किसानों के आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें की जाए, इस पर भी चर्चा हुई है।
लाल किले पर हुड़दंग की चोट से जो आक्रोश भड़का, उसने ये लगभग तय कर दिया था कि किसान आंदोलन का तंबू उखड़ने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और आंदोलन अब ठंडा पड़ जाएगा। तानाशाही सरकार जबरदस्ती किसानों के आंदोलन को नहीं कुचल सकती। लेकिन किसान महापंचायत की इस तस्वीर ने ये साफ कर दिया कि ना तो आंदोलन खत्म हुआ है और ना ही किसान पीछे हटे हैं। आंदोलन को आगे बढ़ाने का ईंधन मुजफ्फरनगर की इस महापंचायत से मिल रहा था। झूठी अदाकारी नहीं करते, अरे बाबा टिकट के सिपाही हैं, किसी से गद्दारी नहीं करते। महापंचायत के माहौल में करंट था, हजारों किसानों की भीड़ उमड़ी थी। इस शक्ति प्रदर्शन में संदेश था कि किसान पीछे हटने के मूड में नहीं है। उन्हें तीनों कानूनों को रद्द करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं। तय किया गया है कि किसान आंदोलन को मजबूत करेंगे। किसानों का जत्था दिल्ली जाएगा। गिरफ्तारी होती है तो किसान जेल भरेंगे। मतलब इससे और कितना वो दब सके, हम कर लो क्या? नहीं होता गिरफ्तार, बिल्कुल नहीं गिरफ्तार होता, चाहे कुछ ही बात हो जाओ। इन्हें दिखा लो अपनी ताकत, बैठे नहीं वहां से, वो जबरदस्ती ठा लो, उसे कोई दिक्कत नहीं। या किरकिरी नहीं हो रही सरकार की, या सरकार की किरकिरी नहीं हो रही क्या? उधर संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हुए झड़प पर आरोपों की झड़ी लगा दी। किसानों ने सनसनीखेज आरोप में सिंघू बॉर्डर पर हुए कल की झड़प को सोची समझी साजिश बताया। किसानों ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे लोगों में बीजेपी और आरएसएस के लोग थे। किसान आंदोलन को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है। दिल्ली पुलिस और बीजेपी आरएसएस इस आंदोलन को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। इंटरनेट बंद करके किसानों को अलग थलग करने की कोशिश की गई है। घटना आज नहीं हुई, कल शुरू हुई। पहली दफे कल बीजेपी के 2 एमएलए हजारों लोगों को लेके गाजीपुर पहुंचे, और गाजीपुर पहुंचे नहीं उससे पहले उन्होंने जो हमारे सिख भाई गाड़ियां जा रही थी, ट्रक जा रहे थे, उनमें तोड़फोड़ की। कम्युनल एक किस्म से उन्होंने दंगा बनाने का प्रयास किया, जो बहुत ही अशोभनीय है। इस तरह का घटिया मतलब आचरण करेगी कोई सत्तारूढ़ पार्टी का एमएलए उनको साथ लेके चल रहा है। 2 एमएलए थे उनके, और 2 एमएलए के साथ वो हजारों गुंडे थे, और वहाँ मतलब एक झगड़ा करने पे उतारू। लगभग 150 बंदे तकरीबन उन्होंने चो जी जानकारी है साडे को बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू वाहिनी, ये बरिंदर सिंह चोटीवाला, एक बरिंदर बड़खाना संघ दे एक खट्टर दे नजीकी दसे जा रहे हैं। हालांकि सिंघू बॉर्डर बवाल केस में दिल्ली पुलिस ने रंजीत सिंह नाम के उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिसने अलीपुर एसएचओ पर तलवार से वार किया था। रंजीत सिंह समेत 44 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस धरपकड़ के बीच किसान नेता आज सद्भावना दिवस मना रहे हैं। आज सभी मोर्चों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किसान नेता भूख हड़ताल करेंगे। किसानों ने भूख हड़ताल में लोगों को शामिल होने का आह्वान किया है। उधर लगभग पूरा विपक्ष किसानों के साथ खड़ा दिख रहा है। कल महापंचायत के मंच पर आरएलडी नेता जयंत चौधरी और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह समर्थन देने पहुंचे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी अपने नेताओं को भेजा। शुक्रवार सुबह प्रियंका गांधी ने नरेश टिकैत से फोन पर बात की। शाम होते होते राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। राहुल ने 2 बातों पर जोर दिया। पहली ये कि गृहमंत्री जवाब दें कि इतनी तैयारी के बावजूद लाल किले तक किसान कैसे पहुंचे, और दूसरी ये कि सरकार आंदोलन तोड़ने की कोशिश कर रही है। किसानों को 50 किसानों को रेड फोर्ट के अंदर किसने जाने दिया और क्यों जाने दिया? क्या होम मिनिस्ट्री का काम नहीं है कि रेड फोर्ट पे इनको नहीं जाना चाहिए, अलाउ करना चाहिए? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सीधी सी बात है। उनको क्यों अंदर जाने दिया? किसने अंदर जाने दिया? होम मिनिस्टर से जाके पूछिए, और उसके पीछे क्या आइडिया था, किस प्रकार अलाउ किया गया, वो भी पूछ लीजिए। उनको यह नहीं लगना चाहिए कि किसान पीछे हट जाएंगे। और मैं किसानों से कहना चाहता हूं, हम सब आपके साथ हैं। 1 इंच पीछे मत हटिए, 1 इंच पीछे मत हटिए। ये आपका भविष्य है, इसके लिए आप लड़िए। और ये जो 4, 5, 10 लोग हैं, ये जो आपका सामान, आपका भविष्य चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आप नहीं चोरी करने दीजिए, और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। यानी अब यह साफ हो चला है कि किसान अपने आंदोलन को और धार देंगे और विपक्ष
उनका पहले से ज्यादा साथ देगा। 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो किसान आंदोलन के रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर तो है, लेकिन दीवार नहीं। इससे आंदोलन पर असर तो पड़ा है, लेकिन अभी ये थमता नहीं दिख रहा। मिलन शर्मा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक।